कोटि जन वल्लभ जय यशोदानंदन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी जय यशोदानंदन तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव राधे राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय।
हरि बोल निताई गौर जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से इस रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। सबको हरे कृष्णा। हम लोग 10वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज पिछले सप्ताह हमने श्लोक नंबर 4 और 5 पे चर्चा करी थी। उसके आगे के श्लोक 6 और 7 या कह सकते हैं अब हम लोग पहुंच गए चतुर्श्लोकी गीता पर, जहाँ की 4 श्लोक में पूरा गीता का सार है। अगर ये 4 श्लोक हम लोग को समझ में आ गए और इनको हमने अपने जीवन में उतार लिया तो समझिए हमें पूरी भगवद गीता समझ में आ गई। तो अब हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं, इसीलिए आज छठा और जो 7वां श्लोक है उसका एकदम निचोड़ इन 4 श्लोकों में है। तो उनका सिर्फ अनुवाद पढ़ूंगी और उसके बाद में 8वें श्लोक के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो पहले मैं छठे श्लोक का अनुवाद पढ़ रही हूँ। वो है सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। और 7वें श्लोक का अनुवाद है, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 8वां श्लोक जो कि हम लोग बहुत बार अपने एक्सप्लेनेशंस में सुनते हैं, आज उस पर चर्चा करते हैं और वह है, पहले मैं पढ़ूंगी फिर एक बार आप लोग साथ में पढ़िएगा। अहं सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। अहं सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्व पर प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता। अहं सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता। इसका शब्दार्थ है, अहम में सर्वस्य सबका, प्रभव उत्पत्ति का कारण, मतः मुझसे, सर्वम सारी वस्तुएं, प्रवर्तते
उद्भूत होती हैं। इति इस प्रकार मत्वा जानकर भजनते भक्ति करते हैं माम मेरी। बुद्ध विद्वान जन भाव समन्विता अत्यंत मनोयोग से। अनुवाद: मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। यह श्लोक हम लोग बहुत बार जब एक्सप्लेनेशन में जाते हैं या इस पर चर्चा करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि सभी वस्तुएं भगवान से उत्पन्न होती हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत सारे अन्य शास्त्रों से इसमें प्रमाण दिए हैं, जो कि चैतन्य चरितामृत में भी प्रमाण कुछ और मिले। तो वो सब प्रमाण, मतलब एक प्रमाण नहीं है, अनेक प्रमाण हैं, जिसमें से ये मेरे ख्याल से कुछ परसेंट ही होगा, मे भी कुछ 0.% भी हो, उतना भी पॉसिबल है कि शास्त्रों में जगह जगह यही प्रमाण मिलता है कि कृष्ण भगवान है, सब कारणों के कारण है। तात्पर्य: जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। यह व्यर्थ की टिकाएं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्म, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में गोपाल तपनिषद उपनिषद ने कहा है, यो ब्रह्माणाम विद्याति पूर्व यो वे वेदांश गापयति स्म कृष्ण। प्रारंभ से कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया है। पुनः नारायण उपनिषद में कहा है, अथ पुरुषो है नारायणो कामयात् प्रजा सृजयेत्। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारण्याद ब्रह्म जायते, नारण्याद प्रजापति प्रजायते, नारण्याद इंद्रो जायते, नारण्याद अष्टो वसवो जायते, नारण्याद एकादश रुद्र जायते, नारण्याद द्वादश आदित्यः। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। पूरा अनुवाद वैसे तो छोटा ही है। वेदों का कथन है, ब्रह्मण्यो देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है। तब यह कहा गया है, एको वे नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशानो नाको अग्नि समो नेम धाव पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे न शिव, न अग्नि थी न चंद्रमा था न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद उसमें ये कहा गया है। अब प्रणाम करके फिर चैतन्य चरितामृत में भी जो श्लोक हैं उनको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु
दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में द्वितीय अध्याय का 94 श्लोक है। कृष्ण एक सर्व आश्रय कृष्ण सर्वधाम कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम। कृष्ण एक बहुत सिंपल बंगाली है, किसी को भी समझ में आएगी। कृष्ण एक सर्व आश्रय, भगवान कृष्ण ही एक सबके आश्रय हैं। कृष्ण सर्वधाम, कृष्ण में ही सर्वधाम है और कृष्ण से ही सर्वधाम है। कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम, कृष्ण के शरीर में ही सारे विश्व विश्राम करते हैं या उन्हीं पर आधारित हैं। दूसरे ही अध्याय का 99 नंबर श्लोक है। किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी क्रीड़ा करी एई क्षय रूप विश्व भारी। भगवान कृष्ण जो अनादि या नित्य या शाश्वत है, वह ही सनातन ही किशोरावस्था में है। वह अनंत अनादि भगवान है, सब अवतारों के उद्गम है। स्वयं अब दूसरे का 106, क्योंकि क्या है चैतन्य चरितामृत में पहले यह स्थापित किया गया है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है या अवतारी है या सर्वस्व प्रभु है। उसके बाद में फिर जो है आगे एक्सप्लेन किया गया है। तो दूसरे अध्याय का 106 श्लोक है। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्व आश्रय परम ईश्वर कृष्ण सर्व शास्त्र कय। स्वयं भगवान कृष्ण है, कृष्ण सबके आश्रय हैं। परम ईश्वर कृष्ण, ईश्वरों में भी बहुत बार कहते हैं ना ईश्वर, ये भी ईश्वर, उसमें भी सबसे परम ईश्वर कृष्ण है। सर्व शास्त्र कया, मतलब सारे शास्त्रों का अंतिम निष्कर्ष यही है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। अब इस श्लोक पर चर्चा करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ गया और इसके आगे के 3 और श्लोक समझ में आ गए तो समझिए सब कुछ हमको भगवद गीता समझ में आ गई। क्योंकि अगर ये समझ में आ गया बुद्धि से, तो क्या लिखा है, बुद्ध भाव समन्विता, मतलब बुद्धि से ये समझ गए तो हमारा भाव फिर उसमें लग जाएगा और फिर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब हम बुद्धि से ये सब नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा कब है, जब उसको हम अपने जीवन में उतारें। बुद्धि से समझ लेने के बाद उसको इकट्ठा करके हमने बुद्धि में ही रख लिया और वो यहाँ तक हृदय तक नहीं पहुँची और भाव उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस श्लोक की और चर्चा बहुत सारे भक्तों ने इसकी चर्चा करी है, लेकिन एक भक्त ने हर वर्ड से लिटरली एक पॉइंट निकाल लिया है। तो उन पॉइंट्स
को रखते हुए हम लोग अब ये चर्चा करते हैं कि उन्होंने कहा कि भगवान के बारे में जो नॉलेज है, जो हम लोग अपनी बुद्धि से सब इकट्ठा करते हैं, हम लोग जगह जगह सुनते हैं, बहुत जगह जगह सुनते हैं और फिर उन सबको इकट्ठा करके एक खिचड़ी सी पका लेते हैं दिमाग में। लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा है उसके ऊपर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं या भगवान कहते हैं हरे कृष्ण। शास्त्र कहते हैं या भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ, अहम सर्वस्व प्रभु। अब ये तो हमने सुन लिया कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ही भौतिक आध्यात्मिक सब जगह का उद्भूत मूल कारण हूँ। इसको समझने के बाद हमने क्या किया, कुछ नहीं किया इसके बारे में। फिर भगवान कहते हैं मत्त सर्व प्रवर्तते, सब जगत प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। तो भगवान कोई वस्तु नहीं है जिनको हम जान के अपने दिमाग में बैठा लें, उसका फिर फायदा नहीं है। फिर अब अगर भगवान वस्तु होते तो भगवान कहते बस अब मुझे समझ लिया बहुत है। लेकिन फिर भगवान कहते हैं इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। अगर ये जानकर फिर तुमको क्या करना है, भगवान क्या समझा रहे हैं कि वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। अगर वो ये सब बुद्धि भाव से समझ लेते हैं, बुद्धि से समझ लेते हैं, तो भाव के साथ उनकी प्रेम भक्ति, प्रेम कब होता है, भाव होता है। प्रेम क्या है, एक भाव है ना, इमोशन है प्रेम एक। तो जब हम लोग अपनी नॉलेज के साथ उस इमोशन को कंबाइन करते हैं तब फायदा है। नॉलेज को इकट्ठा करके उसको क्या करना है, नॉलेज को यूज़ करना है भगवान की तरफ अपना हृदय पुल करने के लिए। तो उन्होंने क्या लिखा है, नॉलेज इज अबाउट कृष्णा इज नॉट अबाउट पुलिंग, इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बट इट इज अबाउट पुलिंग कृष्णा इनटू आवर हार्ट्स। नॉलेज को इसलिए इकट्ठा करना है जिससे हम भगवान को अपने हृदय में भाव के साथ बिठा सकें और उनकी प्रेमा भक्ति में लग जाएं। वरना उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। सब कुछ इकट्ठा कर लिया, अग्नि के बारे में पता है, अग्नि गर्म है, हाथ डालेंगे हाथ जल जाएगा, उसके बाद भी हाथ डाल लिया तो फायदा क्या है। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा। यह जानकर अगर भक्ति भाव नहीं उत्पन्न हुआ तो फिर उसका कुछ भी फायदा नहीं है। भक्ति बुद्धि के साथ इमोशन को अटैच करना है। जब तक बुद्धि के साथ इमोशन को अटैच नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते। फिर गीता शोज द रूट टू द रूट। अब यहाँ पर कई बार हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग कई बार पूछते हैं, जैसे बहुत लोग यहाँ पे कई पीढ़ियों से जो बस रहे हैं, भाई आप लोग मूलतः कहाँ से हैं, आप लोग एक्चुअली हैं कहाँ से। भले से टेंजानियन हमने सिटीजनशिप ले लिया या कहीं का भी ले लिया, जिस भी देश में रहते हैं वहाँ का सिटीजनशिप भी लेने के बाद हम अपने आप को टेंजानियन नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे हम हैं तो गुजरात से या दिल्ली से या वॉटएवर, जहाँ से भी हैं। तो जो मूल है वो कौन है, हमारे सबके अल्टीमेट मूल है भगवान कृष्ण, क्योंकि हम सब वहीं से आते हैं। तो जो नॉलेज है उसको हमको किस लिए यूटिलाइज करना है, अपने मूल में जाने के लिए, यह पता करने के लिए कि हम अल्टीमेटली हमारा जो रूट है वो कहाँ है। हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा कहाँ तक भी पहुँचेंगे तो मूल कारण क्या है, भगवान कृष्ण। ब्रह्मा जी के भी कारण भगवान कृष्ण, उन्होंने सृष्टि बनाई, उनको सृष्टि का इंजीनियर बोला जाता है, तो उनके भी कारण क्या है, भगवान कृष्ण। तो जो नॉलेज है उसका फायदा फिर से तभी है जबकि हम वहाँ तक पहुँच जाएं। अगर हम मूल पर नहीं पहुँचते हैं तो वो रास्ता ही अपनाना बेकार है, क्योंकि वो अधूरा रह जाएगा, वहाँ तक हम पहुँचेंगे ही नहीं। उसकी
जो कंप्लीट होगा वो तभी होगा जब हम अपने मूल कारण तक पहुंच जाएंगे। तो हियर ही सेज द गीता शोज द रूट ROUTE टू द रूट, जड़ हमको समझाता है। भगवत गीता की जो नॉलेज है उससे क्या हम कहाँ पहुँचते हैं, यह जानते हैं कि भगवान ही हम सबके पिता हैं, यानी कि परम पिता हैं। Why think about कृष्णा? भगवान के बारे में हम क्यों विचार करें, क्यों सोचें, क्यों सोचें? कभी कभी ऐसा लगता है ना, क्यों सोचें? कोई कारण होना चाहिए ना भगवान के बारे में विचार करने का। जिससे प्रेम करेंगे उसके बारे में तो स्वाभाविक सोचेंगे, तो जब प्रेम होगा तो स्वाभाविक ही सोचेंगे, फिर उसके लिए एफर्ट नहीं करना